हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को इंट्रोड्यूस मैं करने जा रहा हूं। तो पॉलिनोमियल क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए। पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जान लीजिए, तो उसके बाद पता लग जाएगा पॉलिनोमियल क्या है। तो सबसे पहले मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं यहाँ पे। एक्सप्रेशन हो गई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? ये है कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन है? रियल नंबर्स का और अल्फाबेट, जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो रियल नंबर क्या है इसमें? ये तो हमारे रियल नंबर्स हो गए, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह के तो रियल नंबर्स होते हैं। 5 हो गया। और जो लेटर यूज किया यहाँ पे, जैसे एक्स यूज किया हमने यहाँ पे, कई जगह एक्स होता है, कई जगह वाई भी होता है, या एबीसी करके भी कुछ लेटर होते हैं, तो उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। रियल नंबर्स और वेरिएबल्स दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उनको क्या कहते हैं? एक्सप्रेशंस। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल की तरफ। पॉलिनोमियल जानते हैं क्या है? px। यहाँ पे क्या लिखा है? px का मतलब हुआ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू, ये क्या है? ये सारी की सारी टर्म्स दे रखी है। पॉलिनोमियल है एक तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हमारा a0 हो गया, a1x हो गया, a2x स्क्वायर हो गया, और आगे इसी तरीके से पढ़ाते चले जाएंगे इसको। तो ये अभी क्या है? ये पॉलिनोमियल है जिसमें क्या होता है? वेयर a0, a1, a2 आर रियल नंबर्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये क्या है? ये जहां पे जो लिखा हुआ था वेरिएबल से पहले जो नंबर होती है वो क्या होती है? वो सब रियल नंबर्स होती है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 3 रियल नंबर्स है। एंड ऑल द इंडिसेस। अब यहाँ पे इंडिसेस क्या है? ये इंडिसेस होती है पावर्स, वेरिएबल की जो पावर्स होती है। जैसे यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 2। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। अगर नहीं पावर तो कोई दी हुई होती है तो 1 पावर होती है। तो ये क्या है? इनको बोलते हैं इंडिसेस, या सिंगुलर में कहते हैं इसको इंडेक्स। पावर ऑफ इंडेक्स। अच्छा, इसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? ऑफ द पावर x आर नॉन नेगेटिव। क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये जो पावर है एक पॉलिनोमियल के लिए, ये पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव होती है तो वो वेरिएबल, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे x है और x की पावर, ये जो x लिखा है जैसे यहाँ पे, और इसकी पावर -1 हो जाती है या -2 हो जाती है, यानी पावर नेगेटिव होगी, तो ऐसे में हम इसको, अगर यहाँ पे माइनस साइन लग जाता है, तब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है? अगर वेरिएबल की पावर किस में होगी? फ्रैक्शन में होगी। 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 3/4। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में होती है तब भी क्या नहीं होगा? तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। या फिर वेरिएबल कभी कभी क्या होता है? अंडर रूट में भी होता है इस तरीके से। तो अंडर रूट में होना भी क्या बताता है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर यहाँ पे अंडर रूट लगा होता है कहीं पे किसी में, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होता। या फिर अगर पावर जो होती है वेरिएबल की, अगर वो पॉइंट में होती है, जैसे x की पावर कितनी होगी? 1.5, तब भी ये वेरिएबल, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और इसके बाद में आता है सबसे लास्ट में कि अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल अगर अपोन में लिखा हुआ है इस तरीके से, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 कंडीशन मैंने ऐसी बताई है कि पांचों कंडीशन में अगर यहां आ जाती है, ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है इसमें एक्सप्रेशन के अंदर, तब ये क्या बताती है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप समझ गए कि वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? ये वेरिएबल्स जो है, जो इसमें अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं, इनकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स में होनी चाहिए। या तो पावर 0 होगी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनकी जो पावर्स होती है 0 भी होती है, 1 भी होती है, 2 भी, यानी होल नंबर्स में पावर्स होती है, बस नॉन नेगेटिव होती है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ एक पॉलिनोमियल। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है इसमें द हाईएस्ट इंडेक्स। हाईएस्ट इंडेक्स। अब हाईएस्ट इंडेक्स में, यहाँ पे इंडेक्स में चेंज कर रहा हूं। ये जो इंडेक्स है इसमें, यहाँ पे इसको मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया, यहाँ 3 लगा दिया। तो इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे पावर हुई इसकी। तो अगर ये इंडेक्स क्या, इसमें हाईएस्ट जो इंडेक्स होता है, हाईएस्ट जो पावर होती है, उसी को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। जैसे इस पॉलिनोमियल, ये जो गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 4।
क्यों 4 होगी? क्योंकि इस जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 4 है। यहां कितनी है पावर? यहां 3 है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है। अब इसमें एक चीज और आ जाती है, अगर मैं यहां कुछ ऐड कर दूं इसके अंदर, यहां मैंने एक वेरिएबल और यूज कर लिया है और उसकी पावर लगा दी मैंने 2, और अब मैं इसकी डिग्री पूछ रहा हूं कि इसकी डिग्री क्या होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी इसकी। तो इसकी डिग्री क्या होगी? अब ये तो होगी हाईएस्ट पावर कितना होगी, टर्म की जो पावर है वो क्या है? ये 4 होगी। और इस टर्म की पावर कितनी होगी? इसमें 3 और 2 दोनों ऐड हो जाएंगी, क्योंकि x की पावर भी है, यहाँ पे y की पावर भी है, तो दोनों की पावर बन जाएगी 5। तो इसकी जो हाईएस्ट जो पावर होगी वो कितनी होगी? 5। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री को क्या लिखेंगे हम? 5। क्योंकि किसी भी पावर की, किसी भी टर्म की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो पावर्स का सम होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को डिग्री कहते हैं। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और इनको क्या बोलेंगे हम? ये जो अलग अलग है, जैसे एक ये हो गई, एक ये यहां से यहां तक हो गई, और एक ये होगी, इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे टर्म्स। क्या बोलेंगे इनको? टर्म्स। सेपरेट सेपरेट जब ये होती है, एक टर्म ये होगी, एक ये वाली टर्म होगी, और एक ये वाली टर्म होगी। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स हैं? इसमें 3 टर्म्स हैं। तो अलग अलग हम तो इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे टर्म्स। तो ये क्या होगी? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि ये सेपरेट सेपरेट होगी सभी। एंड ये सब क्या है? ये जो नंबर है वो इसका x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, x की पावर 4 का अगर कोएफिशिएंट पूछा जाता है तो वो क्या होगा? वो होगा 3। यहां पर x की पावर 3 और y की पावर 2, अगर इसका कोएफिशिएंट पूछा जाता है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 4। यानी a0, a1, a2 एंड an तक आर कॉल्ड द वेरियस कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इनको क्या कहेंगे? अलग अलग कोएफिशिएंट कहेंगे पॉलिनोमियल के। तो समझ में आ गया? वेरिएबल्स के साथ में जो नंबर लगी हुई होती है यहाँ पे, जैसे वेरिएबल्स है, इनके साथ में जो नंबर लगी हुई है, तो इस नंबर्स को क्या कहेंगे? उन नंबर्स को कहेंगे कोएफिशिएंट्स। क्या बोलेंगे इनको? वेरियस कोएफिशिएंट्स। हो गया? अच्छा, इसके बाद आता है कि अभी ये पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है, अभी ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, ये भी हमें देखना होता है कि जो लिखा हुआ है पॉलिनोमियल वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर नहीं है। ये कैसे जानेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है? अ पॉलिनोमियल इन x इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहेंगे व्हेन द टर्म्स आर रिटन आइदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। या तो ये टर्म्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो पावर के हिसाब से, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, किसके? और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इंडिसेस। इंडिसेस क्या है? यहाँ पे पावर जो होती है उसको इंडिसेस बोलते हैं। तो अभी बताइए मुझे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री क्या है? ये वाली है। उसके बाद 4 यानी 5 होगी इसकी पावर क्या है? 4। एक अलग एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे। तो 3x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे बड़ी पावर क्या होगी वेरिएबल की? इस टर्म की पावर क्या है? 4। इस टर्म की पावर क्या है? 2। और यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल नहीं है तो इस टर्म की पावर क्या होगी? 0। तो पहले 4 फिर 2 और फिर 0, यानी वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। और अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी करता हूं, अगर ये मान लीजिए यहां पे मैंने चेंज कर दिया, 2 यहां पे ले लिया, 4 यहां पे ले लिया, लेकिन अभी भी क्या है? अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो यहाँ पावर 2 होगी, यहाँ 4 होगी, तो ये 3 गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 कहां आ जाएगा? स्टार्टिंग में आ जाएगा 3। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। पहले जो लिखा था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था पावर्स के। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले इसकी इस टर्म की पावर क्या होगी? 0, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। इस टर्म की पावर क्या होगी? 2। इस टर्म की पावर क्या होगी? डिग्री 4। तो ये किसमें आ गया? 0, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 4, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। तो अभी क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो इसी तरीके से ये पॉलिनोमियल जो है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखने से क्या बन जाते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाते हैं। और अब जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में तो टाइप्स कितने होते हैं? 6 टाइप्स होते हैं। जो इनमें जो पहले वाले जो 3 टाइप हैं, ये वाले और ये 3 टाइप जो हैं,
इनको अलग अलग तरीके से देखते हैं हम। इन तीनों को अगर देखते हैं मोनो, सबसे पहले इसमें लिखा मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो यहाँ एक काउंटिंग होती है, मोनो मीन्स 1 होता है, बाई मीन्स 2 होता है और ट्राई मीन्स 3 होता है। और देखते किस हिसाब से इसको टर्म के हिसाब से लिखते हैं। अगर सिंगल टर्म है, अगर एक ही टर्म है तो वो होगा मोनोमियल। और बाइनोमियल में जैसे मैंने लिखा बाई मीन्स क्या होता है 2। तो ये अगर 2 टर्म्स होती है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर तो वो बाइनोमियल होता है, और किसी में 3 टर्म होती है तो वो होता है ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल में आप कुछ भी लिखें लेकिन सिंगल टर्म होनी चाहिए। बाइनोमियल में आपका ये हो गया मोनोमियल। बाइनोमियल में होना चाहिए, इसमें आपको 2 टर्म आपको मिलेगी देखने के लिए जो भी बाइनोमियल्स होंगे। और ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होगी। तो 3 टर्म्स में आप वेरिएबल दूसरा भी कोई यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल 2 टर्म उसमें होगी पॉलिनोमियल के अंदर, तो वो बाइनोमियल होगा। और उसमें अगर 3 टर्म आप देखते हैं तो वो हो जाएगा ट्राइनोमियल। तो ये तो हो गए टर्म के अकॉर्डिंग। अब ये जो आते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये देखते हैं डिग्री के हिसाब से। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है, ये उसकी डिग्री बताती है। तो लीनियर में क्या होता है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है, आप देख रहे होंगे ये पॉलिनोमियल है लेकिन इसकी डिग्री क्या है 1, एक्स की पावर यहाँ पे नहीं, कुछ भी नहीं है तो 1 पावर है इसकी। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो कैसा है, वो है लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, टर्म की जो पावर होती है इसको हम डिग्री कहते हैं, उसमें पावर क्या होनी चाहिए वेरिएबल की, वो होनी चाहिए 2। तो ये वेरिएबल है, इसकी जो पावर है यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, यहाँ पे क्या होगी 2 होगी। तो 2 होने का मतलब क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है हमारा वो कैसा होगा, वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसे ही क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में होता है डिग्री 3। अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं इस तरीके से, लेकिन जो टर्म की सबसे बड़ी पावर होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो टर्म की सबसे बड़ी पावर होती है वो डिग्री होती है। तो यहाँ टर्म की सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है, यहाँ पे 2 हो गई। तो 2 जो है वो टर्म की सबसे बड़ी पावर है, इसका मतलब डिग्री 3 हुई इसकी। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे बड़ी जो पावर है वो 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक है। यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ 1 पावर है तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये था चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर 2 को शुरू करने से पहले देखिए, इसमें एक तो चैप्टर 2 काफी बड़ा चैप्टर है ये, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको हम देखते हैं तो अच्छा वेटेज भी रखता है, मार्क्स भी अच्छे होते हैं इसमें, मार्क्स भी अच्छे भी गेन कर सकता है बच्चे। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि ये अच्छे लेवल पर जब कंपटीशन लेवल पे भी जाते हैं तो इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन में भी आते हैं। तो आगे अभी चैप्टर की आगे की जो वीडियोस बनाएंगे उसको देखने के लिए हमारे चैनल में हमारे साथ में जुड़े रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आगे की जो वीडियोज होंगी तभी आपको मिल पाएगी, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।